गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण और ठंड के बढ़ने के कारण और साथ ही साथ त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो लोग बाजारों में जमकर निकल रहे हैं। तो इसी के चलते कोरोना का संक्रमण बढ़ने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। आइए जानते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में। एक बार फिर मंगलवार को राजधानी दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड 6,725 नए मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमित हुए लोगों का कुल आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है। इससे दिल्ली में एक बार फिर स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। वही संक्रमण दर भी बढ़कर 11.29% हो गया है। वही पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3610 मरीज ठीक हुए हैं, साथ ही 48 मरीजों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उनके अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 4,03,096 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 3,60,059 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर 89.32% हो गई है। वहीं मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 6,652 हो गई है। साथ ही मृत्यु दर 1.65% है। वही रिकॉर्ड नए मामले सामने आने से मंगलवार को 3,067 नए सक्रिय मरीज बढ़ गए हैं, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या भी रिकॉर्ड रूप से बढ़कर कुल 36,375 हो गई है। इससे पहले सक्रिय मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा 34,173 था। दिल्ली में अब तक कुल 48,21,523 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 89,540 सैंपल की जांच हुई। तो ये तो हो गई कोरोना के आंकड़ों की बात। अब चलिए बढ़ चलते हैं खबरों की ओर, जो कि हम लेते हैं दैनिक जागरण और अमर उजाला के कॉलम से। हमारी पहली खबर है अमर उजाला के कॉलम से, जो कि है यूएस इलेक्शंस को लेकर। 209 इलेक्टोरल वोट्स के साथ बिडेन आगे, ट्रंप को अभी तक मिला 118 वोट का साथ। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शुमार अमेरिका की सत्ता किसके पास होगी, इसका फैसला करने के लिए अमेरिकी नागरिकों ने मतदान किया। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच यह मतदान संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के चयन के लिए हुआ रहा है। इस चुनावी जंग में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन चुनौती दे रहे हैं। चुनाव के हालिया रुझानों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिडेन को बढ़ोतरी मिलती दिख रही है, वहीं ट्रंप फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप आज रात देश को संबोधित भी करने वाले हैं। बिडेन 209 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं, वहीं ट्रंप को 118 वोट्स के साथ पीछे चल रहे हैं। तो यूएस इलेक्शन से जुड़ी खबरें हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर भी अमर उजाला के कॉलम से ही है, जो कि है एलएसी पर भीषण ठंड से निपटने के लिए तैयार हैं जवान। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। एलएसी पर भीषण ठंड से निपटने को सेना तैयार, अमेरिका से मिले खास गर्म कपड़े।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण सेवा यानी कि LAC पर बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है, तो उसी से रिलेटेड है ये खबर। आइए जानते हैं इसके बारे में। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के साथ ही भीषण ठंड से मुकाबला करने को भारतीय सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका ने विशेष गर्म कपड़ों की खेप भेजी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा भीषण ठंडे मौसम में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की खेप मिली है। इन कपड़ों का इस्तेमाल हमारे सैनिक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर और सियाचिन में पश्चिमी मोर्चे समेत पूरे लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए 60,000 कपड़ों के सेट का स्टोरेज रखती है। इस साल इनमें 30,000 सेटों की आवश्यकता थी, क्योंकि चीन की आक्रामकता को देखते हुए सीमा पर करीब 90,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। अत्यधिक ठंडे मौसम में पहने जाने वाले कपड़ों की आपात खरीद से हमारी सेना को काफी मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर अमर उजाला से है, जो कि है कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत और कई झुलसे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार सुबह अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि महिलाएं समेत कई लोग झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कप्तानगंज कस्बे के वार्ड नंबर 1 में निषाद नगर में बुधवार की सुबह 7 बजे एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी को कप्तानगंज CHC में इलाज के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना भीषण था कि एक दीवार भी गिर गई, जिसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है। हमारी अगली खबर दैनिक जागरण के कॉलम से, जो कि है बंगाल की खाड़ी में मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ने बढ़ाई चालबाज चीन की चिंता। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों के जटिल युद्धाभ्यास ने चालबाज चीन की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार से शुरू होकर 4 दिनों तक चलने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले चरण के पहले दिन क्वाड के सदस्य देशों ने आपसी सैन्य सहयोग की झलक पेश की थी। दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में शुरू होगा। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट किया था कि इस अभ्यास ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत रक्षा सहयोग संबंधी सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को फिर से जाहिर कर दिया है। भारतीय नौसेना ने गत दिवस जारी एक बयान में कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस अभ्यास का संचालन संपर्क रहित और केवल समुद्र में ही किया जाएगा। भारत ने पिछले ही महीने घोषणा की थी कि इस बार मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। दरअसल क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में मुलाकात की थी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। इस खबर के बारे में हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, ये भी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर एंटरटेनमेंट कॉलम से है। हमारी अगली खबर है कन्नड़ अभिनेता HC
सोमशेखर राव का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता एच.जी. सोमशेखर राव और सोमन्ना का 86 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सीने के दर्द के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सोमशेखर अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। राव अपने घर पर थे, जहां पर उन्हें सीने में दर्द हुआ और वे गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो सोमशेखर राव जी के निधन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर भी एंटरटेनमेंट कॉलम से है, जो कि है शादी के बाद पहला करवा चौथ मना रही अभिनेत्रियां पति की लंबी उम्र के लिए रखा है निर्जला व्रत। आइए जानते हैं कौन कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्रियों का है पहला करवा चौथ। बॉलीवुड में इस साल शादियों का सीजन रहा। लॉकडाउन के बीच भी कई जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। अब शादी के बाद इन सभी सितारों का पहला करवा चौथ खास रहने वाला है। 4 नवंबर 2020 को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। आइए जानते हैं किस किस का है इस बार पहला करवा चौथ। काजल अग्रवाल। बॉलीवुड और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री काजल अग्रवाल हाल ही में 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ शादी के बंधन में बंधी है। काजल अग्रवाल का भी इस बार पहला करवा चौथ है। नेहा कक्कड़। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी शादी की खबर से सभी को चौंका दिया था। नेहा ने सिंगर रोहनप्रीत सिंह के साथ 24 अक्टूबर को शादी की थी। नेहा कक्कड़ का भी शादी के बाद पहला करवा चौथ है। इस लिस्ट में अगली आती हैं मिहिका बजाज। काजल अग्रवाल और नेहा कक्कड़ से पहले सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी मिहिका बजाज और राणा दग्गूबत्ती की शादी। मिहिका बजाज का भी इस बार पहला करवा चौथ है। हमारी अगली खबर है टेक फील्ड से रिलेटेड, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस को कम कीमत में खरीदने का आखिरी मौका आज। जानिए कीमत और ऑफर्स। आइए बताते हैं आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट की शानदार बिग दिवाली सेल का आज आखिरी दिन है। इस सेल में सभी ब्रांड के स्मार्टफोन कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इनमें से एक कोरियन कंपनी सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 प्लस है। इस स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर और डील दी जा रही है। तो आइए जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की कीमत और इस पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस स्मार्टफोन ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर 59,999 रुपए के प्राइस टैग के साथ उपलब्ध है। ऑफर की बात करें तो एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक बज़ की तरफ से डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राहकों को स्पेशल 25,001 रुपए का ऑफ भी मिलेगा। इसके अलावा ग्राहक इस फोन को 5,000 रुपए प्रति माह की नो कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको भी सैमसंग गैलेक्सी नोट प्लस जैसे कि फोन खरीदने हैं तो आप इस ऑफर को चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है ऑटो फील्ड से रिलेटेड, जो कि है देश की प्रीमियम एसयूवी ग्लॉस्टर की कंपनी ने बढ़ाई कीमत। जाने क्या रहा कारण, आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। ब्रिटिश की वाहन निर्माता कंपनी MG मोटर्स ने भारत में हाल ही में अपनी नई एसयूवी ग्लॉस्टर को लॉन्च किया था, जिसकी लॉन्चिंग के महज 1 महीने के भीतर कंपनी ने इसकी कीमत में बढ़ोतरी कर दी है।
आपको बता दें कि पहले इस ऑफ रोड कार की कीमत 28.98 लाख रुपए से शुरू होती थी। वहीं अब कंपनी ने कीमत में 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद ग्लॉस्टर की कीमत 29.98 लाख रुपए हो गई है। वहीं ग्लॉस्टर के टॉप वेरिएंट की कीमत में 20,000 की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी कीमत 35.58 लाख रुपए हो गई। ग्लॉस्टर एसयूवी भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर जैसी लोकप्रिय प्रीमियम एसयूवी को टक्कर देती है। हालांकि इसकी कीमत में 1 लाख का इजाफा करने के बाद इसका बेस वेरिएंट इस सेगमेंट की दोनों गाड़ियों की तुलना में काफी सस्ता है। तो आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। गुड मॉर्निंग भारत से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।